पहुँच गई जत कहते स्वर्ग नसैनी। काशी करवट पहुँच गई जत कहते स्वर्ग नसैनी। कलकत्ते जाके मोए पड़ गई बकरे की बलि देनी। कलकत्ते जाके मोए पड़ गई बकरे की बलि देनी। जगन्नाथ में जाके री बहना विपत पड़ी एक सहनेर बहना। सिर के लिए वाल मुड़ाई झूठे तक भी खाया आई। फिर भी ना आई मन को सहाने थी मेरी बहना। सारे जग में घूम आई कितने तीरथ कर आई। फिर भी ना आई मन को सहाने थी। हैदराबाद दक्षिण में होकर पहुंची कन्याकुमारी। हैदराबाद दक्षिण में होकर पहुंची कन्याकुमारी। तिरुपत में सोने का मंदिर शोभा जिसकी न्यारी। तिरुपत में सोने का मंदिर शोभा जिसकी न्यारी। लक्ष्मी नारायण और बालाजी सुन लो बातें अगारी। लक्ष्मी नारायण और बालाजी सुन लो बातें अगारी। माँ से फिर होरा गई रण छोड़ रवे गिरधारी बहना। रामेश्वर भी हो आई मलमल गंगा ना आई। फिर भी ना आई मन को सहाने थी मेरी बहना। सारे जग में घूम आई कितने तीरथ कर आई। फिर भी ना आई मन को सहाने थी मेरी बहना। सारे जग में घूम आई कितने तीरथ कर आई। फिर भी ना आई मन को सारे जग में घूम आई कितने तीर्थ कर आई। फिर भी ना आई मन को शांति। मैं बद्रीनाथ जाई, मैं हरिद्वार जाई, केदारनाथ जाई, लेकिन मेरे मन को क्या नहीं आई? शांति नहीं आई। यदि मेरे मन को शांति आकर के मिली तो कहाँ पे मिली जी? आर्य समाज में आकर के मिली। आर्य समाज में आकर के नारी को इतना ऊंचा दर्जा ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने दिया। ये ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती की बदौलत है जो हम आप सब मिलकर के यहाँ बैठ कर के सत्संग कर रहे हैं। नहीं तो पौराणिक भी आज भी महिला को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं देते हैं। जो पौराणिक धूर्त पंडित हैं जो इतने बड़े बड़े गद्दियों पर बैठ कर के प्रवचन देते हैं वो भी क्या कहते हैं? महिला को गायत्री मंत्र बोलने का अधिकार नहीं है। लेकिन ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती क्या कहते हैं? नारी की क्या होनी चाहिए? पूजा होनी चाहिए, सम्मान होना चाहिए। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होगी वो घर क्या है? स्वर्ग है। स्त्री शूद्रो नाध्येताम का नारा गूंजा करता था, लेकिन ऋषिवर देव दयानंद सरस्वती ने कहा है मनुष्यों, तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार किसने दिया है? परम पिता परमात्मा ने दिया है। यथे मां वाचम कल्याणी मां भवानी जनेभ्य। तुम्हें वेद पढ़ने का अधिकार भगवान ने दिया है। यह अधिकार तुमसे कोई नहीं छीन सकता। जन्म से कोई ब्राह्मण नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। इसलिए इस देश को जगाने का कार्य सिर्फ और सिर्फ आर्य समाज ने किया है। तो बड़ी सुंदर पंक्तियां लिख दी और इस बात को कहकर के संपन्न करूंगी। आइए भजन के माध्यम से।